अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हमारे स्टूडेंट गाइडर्स चैनल में पहली वीडियो हम अपलोड करने लगे हैं। ये चैनल स्टूडेंट्स को गाइड करने के लिए है। तो जैसा कि आप जान सकते हैं कि बहुत सी स्कॉलरशिप फॉरेन कंट्रीज़ की आती हैं जिसके लिए बच्चे अप्लाई करते हैं, लेकिन उन्हें ना तरीका नहीं आता जहाँ अप्लाई करने का। तो ये स्टूडेंट्स को गाइड करना हमारी ज़िम्मेदारी है। ये हमारा ऑफिशियल ग्रुप है। आज फिर हम आपको एक ऐसी स्कॉलरशिप बताएँगे जिसके बहुत से बेनिफिट्स हैं, और ये रोमानिया की स्कॉलरशिप है। इसमें मेडिसिन फार्मेसी तो नहीं है, लेकिन बैचलर्स की फील्ड है। इसमें आप अप्लाई करके बहुत से बेनिफिट्स कमा सकते हैं। अच्छा जी गाइस, अब आपके सामने हम डिटेल्स बताने लगे हैं रोमानियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप की। अपने पोर्टल पे जैसे ये फर्स्ट पेज ओपन होगा ना, इस फर्स्ट पेज को ही आपने क्लिक करना है, किसी और पेज को क्लिक नहीं करना। ये आपके सामने ओपन हो चुका है हमारा फ्रंट पेज। ये आपके सामने लिखा हुआ है रोमानियन, भी लोड हो रहा है। ये लिंक आपने देख लेना है एक दफ़ा कि ये वो इनका ऑफिशियल लिंक यही है, इसके अलावा कोई और लिंक नहीं है। नीचे आएंगे, नीचे ऑप्शन है अप्लाई नाउ लर्न मोर, लेकिन पहले हम आपको डिटेल्स बताएंगे। ये नीचे एक अपडेट आई हुई है कि पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इनका अपडेट हुआ है, वो लाजमी देखिएगा। हम आपको पहले अब डिटेल्स बताते हैं कैसे करनी है, अप्लाई का तरीका भी आपको बताया जाएगा। ये मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की तरफ से स्कॉलरशिप दी जा रही है, वो भी नॉन यूरोपियन स्टूडेंट्स को। चलें अब आपको डिटेल्स की तरफ लेकर चलते हैं। इसकी डिटेल्स क्या हैं, कौन अप्लाई कर सकता है और क्या क्या चीज़ें चाहिए अप्लाई करने के लिए। ये नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स पे आप क्लिक करेंगे। ये अपलोड हो गया हमारा पेज। ये सब कुछ आ गया आपके सामने। ये 5 पॉइंट्स हैं, आप इनको वन वन करके देखेंगे। ये लिखा हुआ है आपके साथ, यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है कि कैसे अप्लाई करना है, कैसे नहीं अप्लाई करना। बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री, आपने इसको थोरोली रीड कर लेना है एक दफ़ा। नॉन यूरोपियन स्टूडेंट के लिए कौन कौन क्वालिफाई कर सकता है, टू बी एलिजिबल कौन कौन है, ये सब कुछ आपके सामने प्रोवाइडेड है इनकी पेज पर। इसको आपने थोरोली पढ़ना है। हमने सबमिट करनी है कंप्लीट फाइल, और ये इंस्टीट्यूशन accredited एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है यहाँ लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि पीएमडीसी से रिकॉग्नाइज्ड है, लेकिन आपको पता है फिर आजकल फिर पीएमडीसी से जो चीज़ रिकॉग्नाइज नहीं है वो किसी काम की नहीं होती। अच्छा, कंप्लाई विद इन एनरोलमेंट की डेडलाइन के अंदर आपने अप्लाई करना है। अच्छा, आपके एजुकेशन में अच्छे मार्क्स होने ज़रूरी हैं। और लिखा हुआ है रिस्पेक्टिवली एन एवरेज ऑफ द स्टडी ईयर्स फॉर द लास्ट ग्रेजुएटेड स्कूल एट लीस्ट 7। इनका ग्रेडिंग सिस्टम है, आपने इसको भी लाजमी देखना है, क्योंकि जब आप स्कॉलरशिप के दौरान अप्लाई करेंगे ना, तो इनका ग्रेडिंग सिस्टम में आप कन्वर्ट करेंगे अपनी परसेंटेज को। तो उसके मुतालिक भी मैं बताऊंगा जब आप स्कॉलरशिप में, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ अप्लाई करने का। बाकी आप मेथडोलॉजी जो भी है वो देख लें। यहाँ मेथडोलॉजी का मतलब समझिएगा। मेथडोलॉजी का मतलब है आपने एक तरीके में, मतलब सीक्वेंस वाइज अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। जैसे आपको मैट्रिक का बताएगा तो मैट्रिक का करना है। अच्छा जी, आगे चलें। स्कॉलरशिप्स आर नोट, ये आप देख लें, मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि मेडिसिन और फार्मेसी में अप्लाई नहीं हो सकता। अच्छा जी, व्हाट इज़ द लैंग्वेज ऑफ स्टडी, इसको लाजमी देखिएगा। लैंग्वेज ऑफ स्टडी इनकी रोमानियन लैंग्वेज है। आपका प्रिपरेटरी ईयर होगा 1 साल का रोमानियन लैंग्वेज के अंदर, वही करवाएंगे। ये फुली फंडेड होता है क्योंकि स्कॉलरशिप है मूफा की तरफ से। अच्छा जी, ये सारी डिटेल्स आपने थोरोली पढ़नी है। अच्छा, अंडर ग्रेजुएट और मास्टर्स के लिए भी है, लेकिन सिर्फ रोमानियन में है। आप लिखा हुआ है यहाँ पे, आपने पढ़ना है थोरोली। अच्छा जी, इस सेकंड स्टेप पे चलेंगे हम। यहाँ हाउ टू सबमिट एप्लीकेशन फाइल्स, इनरोलमेंट डेट्स, नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स, अनाउंसिंग द रिजल्ट्स एंड फॉर्मेलिटीज फॉर द एडमिटेड कैंडिडेट्स। यहाँ लिखा हुआ है, ये है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट जहाँ से हमने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है। आपके सामने ये लिखा हुआ है और यहाँ पे बताया भी हुआ है, अप्लाई फॉर एम एफ ए स्कॉलरशिप बटन।
और ये नीचे उन्होंने बताया भी हुआ है कि किन कैंडिडेट्स की एप्लीकेशन रिजेक्टेड होगी। अच्छा जी, यहाँ डॉक्यूमेंट सारे बताए गए हैं। डेडलाइन देख लें, ये 16 फरवरी से शुरू हो रहा है, इसकी डेडलाइन 31 मार्च है 2026। अच्छा, नीचे ये आ गए हैं जितने भी आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, इसको पढ़ लीजिएगा थोरोली। कॉपी हो, लेकिन ये आपके ना वेरीफाइड हो, नोटरी हो या फिर किसी रिकॉग्नाइज, जैसे हम आईबीसीसी वेरिफिकेशन कराते हैं, दूसरी अपोस्टाइल हुई हुई है उसका तो बल्कि और बेनिफिट है। इसको आप थोरोली पढ़ें। ये आपके सामने डिटेल्स हैं कुछ। नीचे चलते हैं, देखें आप इसको। अच्छा, आपने ना इसको निगलेक्ट नहीं करना है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन ना बड़े काम की होती है। आप में से कुछ लोग इसको ना 2x स्पीड पे करके गुजार देते हैं। हालांकि जब आप स्कॉलरशिप में अप्लाई करते हैं ना, फिर आपको यही मसला आ होता है, सर अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई कैसे करना है। इसको आप स्लोली यहाँ पे पोस्ट करके पढ़ें इसको। यहाँ पे लिखा हुआ है उन्होंने, जैसे कि अगर आपने कोई नेम चेंज करवाया तो आपको उसका जिसकी जो फाइल जो भी होता है डॉक्यूमेंट वो अपलोड करना पड़ेगा नीचे। अगर आपने प्रिपरेटरी ईयर पहले रोमानियन लैंग्वेज में लिया हुआ है तो फिर आपको वो भी अलहदा से अपनी फ़ाइल अपलोड करनी पड़ेगी। ये ज़रूरी है, इनके पेज पे ये सब कुछ मेंशन किया हुआ है आपके सामने। और अगर आप 18 प्लस नहीं हो तो फिर आपने अपने पेरेंट्स की नोटरी, मतलब उनसे डिक्लेरेशन लेनी है कि हमारा बच्चा पढ़ना चाहता है वगैरह, ये भी अपलोड होगा। नीचे चलते हैं, ये आपने देख लेना है, ये मस्ट बी सेकेंड हों, ये इनके अपने होते हैं। ये कोई भी इंफॉर्मेशन है अगले। अब आपको अप्लाई का तरीका बताने लगे हैं, ये हमने डिटेल्स आपको थोरोली बता दी हैं जितनी भी थी। चलें फिर अप्लाई करते हैं। रोमानियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप हम लिखेंगे। पोर्टल ओपन हो गया है। ये जो सबसे पहला पोर्टल है ना, आपने इसको ही ओपन करना है, इसके अलावा कोई ओपन नहीं करते पोर्टल। चलें फिर देखते हैं। अब पोर्टल ओपन हो चुका है हमारे सामने। अब सबसे पहले ये अप्लाई नाउ पे, अप्लाई नाउ पे हम क्लिक करेंगे। लर्न मोर पे जा सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन आएगा क्रिएट एन अकाउंट का, क्योंकि सबसे पहले कोई भी स्कॉलरशिप हो आपको पहले अपना अकाउंट बनाना पड़ता है। यहीं पे बच्चों को मुश्किल आती है कि जाना कहाँ पे है, अकाउंट कहाँ से बनाना है। क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक कर दिया, लोड होगी। थोड़ा सब्र करिए किया करें। यहाँ पे अपना नाम वगैरह सब कुछ डालेंगे हम। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस। यहाँ पे मैं भी अपना डालता हूँ, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और ईमेल एड्रेस। ये मैं अपना अपना फर्स्ट नेम डालने लगा हूँ, आप भी मेरे साथ साथ बल्कि डालते जाएं। ये मैं लिखने लगा हूँ अपना फर्स्ट नेम। ये मैं बेसिकली ना वैसे कर रहा हूँ, अपनी तरफ से कोई भी डाल रहा हूँ, आपको तो तरीका समझा दूँ ना आपको एक दफ़ा। मुझे क्या ज़रूरत, मैं तो हाईली क्वालिफाइड सर हूँ, मेरी एजुकेशन तो कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पे ईमेल एड्रेस में भी मैंने ऐसे ही डाल दिया है, मेरे पास बना हुआ था पहले का। आपने वही डालना है जो आपके, जिससे आप अप्लाई करना चाहते हैं स्कॉलरशिप पेज पे। ये ईमेल एड्रेस डाल के आपने अपना पासवर्ड सेट करना है। अच्छा, अपना पासवर्ड आपने अच्छा सा सेट कर लेना है और उसको कहीं पे ना लिख लें, क्योंकि बाद में ये जब भी आप कभी स्कॉलरशिप पेज ओपन करेंगे या आपको स्कॉलरशिप लगी तो ये लॉगिन करते वक्त पासवर्ड लाजमी होना चाहिए आपके पास। ये पासवर्ड 2 दफ़ा डालेंगे, क्योंकि कई बच्चे एक दफ़ा डाल देते हैं, फिर वो ना मैच नहीं होता नहीं बाद में। ये पासवर्ड डाल के अब नीचे ये जो कैप्चा लिखा हुआ है इसको आपने एज इट इज़ नीचे डाल देना है। सॉरी, ये कैपिटल लेटर्स में आएगा, स्मॉल लेटर्स में डाल दिया मैं। टर्म्स एंड कंडीशन को तो आपको पता ही है, बस ये इनके होते हैं। अप्लाई वो आपने टिक करके आगे
अकाउंट बना लेना है अपना। क्रिएट माई अकाउंट पे आप क्लिक करेंगे। लोड होने दें वेबसाइट को। या आपकी जो आपने जो ईमेल डाली थी ना, उस ईमेल पे आपके फ़ोन की ईमेल थी, जहाँ की भी थी, आप उस ईमेल पे ये अपना एक्टिवेशन कोड आएगा। उस एक्टिवेशन कोड को हमने यहाँ पे लिखना है। मैं भी अपना चेक कर लेता हूँ, अगर आप मेरे साथ कर रहे हैं आप भी अपनी ईमेल चेक करें। मैं चेक कर रहा हूँ कोड अपना। आपने ज़रा ना ध्यान देना है और जल्दबाजी नहीं करनी। जल्दबाजी करोगे तो फिर ऐसे ही होगा। एक एक जो आपने कमांड दे दी ना लैपटॉप को, अच्छा ये नीचे लिखा हुआ है, बल्कि ये जो आपका एक्टिवेशन कोड आएगा ना, स्पैम में ही आएगा। मेरा भी बल्कि स्पैम में ही आया हुआ है। मैंने देखा है अभी आ गया है, मेरा स्पैम में ही आया है। ये अपलोड करना है। अब अपना एक्टिवेशन कोड लिखना है, आपने अपना ही लिखना है किसी और, मेरा नहीं डाल देना आपने। कन्फर्म अकाउंट पे क्लिक करना है। ये कंफर्मेशन हो गई है, अकाउंट मेरा बन गया है। अब गो टू लॉगिन पे जाएंगे हम। सबर करना है, आपने एक दफ़ा कमांड दे दी ना तो उसको पूरा होने देना है। अब यहाँ पे मैंने तो सेव कर लिया था अपना ईमेल एड्रेस पासवर्ड, आप भी कर लें तो बेहतर है, नहीं तो आप दोबारा डाल लें अपना पासवर्ड और ईमेल एड्रेस और लॉगिन पे क्लिक कर दें। चलें जी, अब हम अपना एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट करने लगे हैं। स्टार्ट द एप्लीकेशन प्रोसेस पे हम क्लिक करेंगे। स्टार्ट योर एप्लीकेशन। अच्छा ये शुरू करने से पहले ये मांगते हैं भाई, वही टर्म्स एंड कंडीशंस में ही आ जाता है ये भी, कि हम ये सिटीज़न नहीं हैं यूरोपियन किसी कंट्री के, हम सिटीज़न नहीं हैं रोमानिया के, रिक्वेस्टेड एक्वायर्ड फॉर्म नहीं है, आई एम नोट अ स्टेटलेस पर्सन, हम रहते हैं स्टेट में भाई, हम कोई मेंबर नहीं है डिप्लोमेटिक के। ये मतलब तकरीबन सारों को ये आपने टिक करना है। हम किसी पार्ट के नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव टेक्निकल स्टाफ में हमारा कोई पार्ट नहीं है, हम स्टाफ मेंबर नहीं है किसी इंटरनेशनल के, वगैरह सब कोई आप तकरीबन क्लिक करेंगे। हाँ, और अगर आपने ग्रेडिंग सिस्टम देखना है तो आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ लिंक दिया हुआ है इन्होंने ग्रेडिंग सिस्टम का। बल्कि मैं आपको एक दफ़ा दिखा देता हूँ कि ग्रेडिंग सिस्टम पे क्लिक करके ना, कि आपने ग्रेडिंग सिस्टम कैसे देखना है। वो अंदर भी बताऊँगा जहाँ मैं अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करने लगूंगा ना, तब भी बता दूंगा। एक दफ़ा आपको अब भी बता देता हूँ। ग्रेडिंग सिस्टम पे क्लिक किया हमने, ये अपलोड हो गया ग्रेडिंग सिस्टम। इसको आप थोरोली पढ़ लें। ग्रेडिंग सिस्टम दिया हुआ है रोमानियन के लिहाज से। बेसिकली यही होता है, जो आपकी परसेंटेज होती है आप उसको 10 से डिवाइड करें तो इनकी ग्रेडिंग सिस्टम में आ जाता है। कोई इनके टोटल ना 10 होते हैं। तो आप जो भी आपकी परसेंटेज निकलती है ना, उसको आप ना 10 से डिवाइड कर लें। ये आपको एक शॉर्ट ट्रिक मेथड बताता हूँ मैं ही। ये तो ये ऐसे ही होता है। बाकी आप सारे टर्म्स एंड कंडीशंस को सबको ही टिक लगेगा तकरीबन। आई अंडरस्टैंड पे क्लिक करें और आगे प्रोसीड होंगे हम। अच्छा जी, हम आगे हो गए हैं यहाँ पे सिविल स्टेटस एप्लीकेशन प्रोसेस का, बल्कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन आएगी सबसे पहले। नाम डाल दिया, लास्ट नेम डाल दिया। अच्छा, फिर उसके बाद फादर्स का फर्स्ट नेम आएगा। ये भी डाल दिया। ध्यान रखना है आपने अपने स्पेलिंग्स का, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई ना तो फिर आपका वही रहेगा जो एक दफ़ा हो गया। आपके सामने लिखा हुआ है मदर फर्स्ट नेम, सिविल स्टेटस, डेट ऑफ बर्थ, सेक्स, जो भी है।
यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी आपकी। आपने शनाख्ती कार्ड वाली डेट ऑफ बर्थ डालनी है लाजमी। कई बच्चे होते हैं वो अपनी उम्र फिर छोटी लिखते हैं, लेकिन शनाख्ती कार्ड पे कुछ और होती है। लेकिन आपने अपनी ओरिजिनल CNIC वाली डालनी है, बेशक आप 2000 में पैदा हुए हैं या 2005 में या 7 में। यहाँ पे सिविल स्टेटस सिंगल, या अगर आप मैरिड हैं तो फिर आपको नीचे देना पड़ेगा, उन्होंने लिखा हुआ है, यू विल नीड टू प्रोवाइड अ कॉपी ऑफ द मैरिज सर्टिफिकेट। ऑक्यूपेशन लिख के अगर है, आप कोई काम करते हैं तो सही है, वर्क प्लेस नहीं तो सेव एंड वेरीफाई पे क्लिक कर देंगे हम। सेव एंड वेरीफाई हो जाएगा तो फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। आपने हर स्टेप के साथ सेव एंड वेरीफाई ज़रूर करना है, क्योंकि कोई मसला हो जाता है, लाइट वगैरह चली जाती है, तो फिर जब आप ओपन करेंगे तो आपका वहीं से हो जाएगा ओपन। नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करेंगे। थोड़ा टाइम लेता है लोड होने में, लेकिन ये वेबसाइट सही चल रही है दूसरी वेबसाइट्स की निस्बत। सेकंड स्टेज पे आ गए हैं, एड्रेस एंड सिटीजनशिप। इसमें हमने अपना एड्रेस लिखना है, सिटीजनशिप पासपोर्ट वगैरह वो वाली इन्फॉर्मेशन होती है इसके अंदर। यहाँ पर कंट्री ऑफ बर्थ, सिटी ऑफ बर्थ, पासपोर्ट अपना सब अपलोड करेंगे। पासपोर्ट का सीरियल नंबर जो पासपोर्ट पे लिखा हुआ है एक दफ़ा देख लीजिएगा आप, फिर भी याद है तो कोई मसला नहीं। पासपोर्ट डेट ऑफ इशू और डेट ऑफ एक्सपायरी ये पासपोर्ट के मुताबिक ही हों जो आपके पासपोर्ट पे लिखा हुआ है। और इसके लिए पासपोर्ट ज़रूरी है, क्योंकि उन्होंने लिख दिया है कि पासपोर्ट की ही हों चीज़ें, CNIC नहीं लिखा हुआ। अच्छा, कंट्री ऑफ रेजिडेंस आ गया, सिटी ऑफ रेजिडेंस सब कुछ डाल देना है। आम, एक दफ़ा ना मैं आपको ना पोस्टल कोड दिखा देता हूँ। आप जहाँ भी रहते हैं, मैं लाहौर में रहता हूँ, आपने ऐसे गूगल पे सर्च करना है, कोई भी सिटी लिख के जहाँ पे आप रहते हैं आगे पोस्टल कोड लिख के, ये लाहौर के जिप कोड आ गए हैं, जो जिस लोकेशन पे आप रहते हैं वहाँ का जिप कोड लगा दें। मैं तो पोस्टल वाले ही लगा रहा हूँ, 54000 वाला। यहाँ पे पोस्टल एड्रेस लिख देना है। सिटीजनशिप आपको पता है फिर हमारी पाकिस्तान के अलावा क्या हो सकती है। सेव एंड वेरीफाई आपने ज़रूर करना है हर स्टेप के साथ। देखें, अब मैं सेकंड स्टेप पे आया हूँ एड्रेस वाले पे, इस पे मैंने सेव और वेरीफाई लाजमी किया। सेव एंड वेरीफाई के बाद ही आपने नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करना है। इससे पहले किया तो फिर आपकी पीछे इन्फॉर्मेशन रह जाए, उसकी ज़िम्मेदारी हमारी नहीं है। नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करते हैं, आगे प्रोसीड करते हैं अगले स्टेप पे। यहाँ पे हमने अपलोड फाइल्स करनी है। आपके सामने 3 ऑप्शन में अपलोड फाइल्स, यहाँ पे आपकी स्टडी लेवल, FSC, मैट्रिक वगैरह की डिग्रीज अपलोड होती हैं। थोड़ा सब्र करना है, टाइम देना है इसे। ये आगे डिज़ायर डिग्री ऑफ स्टडी, हम क्या स्टडी करना चाहते हैं, लोड हो रही है। बैचलर करना चाहता हूँ मैं, मास्टर्स भी कर सकते हैं आप, जो भी करना चाहें। रोमानियन प्रिपरेटरी ईयर की लाजमी यस करना है आपने, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपने किया हुआ है तो पीछे आपको अपनी फ़ाइल अपलोड करनी पड़ेगी। अच्छा, यहाँ पे हाई स्कूल ग्रेड लिखा हुआ है, ये मैं पहले अपनी परसेंटेज ही डालूंगा। आपको यहाँ पे ना ग्रेडिंग सिस्टम की इनकी ट्रिक बताता हूँ मैं। ChatGPT से भी गूगल से भी देखेंगे हम ये, इनका ग्रेडिंग सिस्टम कैसे होता है। अब फर्ज करें मेरे 1123 मार्क्स थे FSC में। अब मैं इसको अपनी पहले परसेंटेज देखता हूँ कितनी बनती है मेरी परसेंटेज। 1123 आउट ऑफ 1200, ये मैं बन गए, ये कोई 93.4 बनेगी मेरे ख्याल से, या 5 बन जाएगी। हाँ, 93.5 बनती है। तो 93.5 मैंने डाल दी। अब इसको आपने ना 10 से डिवाइड कर देना है, इनके ग्रेडिंग सिस्टम में कन्वर्ट हो जाएगा बेसिकली। लेकिन फिर भी अगर आपको मेरी बातों पर शक है तो फिर भी मैं आपको एक दफ़ा गूगल से भी इनका ग्रेडिंग सिस्टम बता देता हूँ, देख के कि इनका ग्रेडिंग सिस्टम कैसे हुआ होगा। ये ग्रेडिंग सिस्टम की आपने पहले पढ़ी होंगी डिस्क्रिप्शन, एक दफ़ा फिर भी आपने देख लेनी है। शायद मेरे बताने में कोई गलती आप समझते हैं कि कोई गलती होगी। ये मैंने अब सर्च करूँगा अपनी वेबसाइट में इनका ग्रेडिंग सिस्टम। ये रोमानियन ग्रेडिंग सिस्टम देख लेते हैं। आपको अगर फिर भी यकीन नहीं है तो आप रोमानियन ग्रेडिंग सिस्टम कैलकुलेटर, यहाँ से आप इसका अपनी कन्वर्ट भी कर सकते हैं।
एक दफ़ा करके आप देख लीजिएगा। पीछे भी वेबसाइट है ग्रेडिंग सिस्टम इन रोमानिया की, वहाँ से भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ये देख लीजिए 10 बहुत एक्सीलेंट होता है यहाँ पे, 4 वाला मेरे ख्याल फेल होता है कोई। ये 90 to 100% रेंज है, तो आपकी जीपीए 4 बनती है और इसमें 10 नहीं लगेगा। रेटीज में आ चले जाते हैं फिर आपका 9 लग जाएगा। लेकिन फिर भी मैं आपको पॉइंट्स में लिखनी होती है आपको अपनी परसेंटेज। अगर आपकी फर्ज करें 92 बनती है ना, तो आप इसको डिवाइड करें 10 से, तो आपकी बनेगी 9.2 ऐसे। अगर आपकी 94 बनती है तो इसको 10 से डिवाइड करें तो ये बनेगी 9.4। ये आपका इनका ग्रेडिंग सिस्टम होता है। अब मेरी जैसे 9.5 बनी थी, तो 93.5 थी, मैंने इसको 10 से डिवाइड किया तो मेरी बनेगी 9.35। ये बनेगी मेरी ग्रेडिंग सिस्टम रोमानिया में, अगर मैं इसे कन्वर्ट करूँ। आपने फिर भी वेरीफाई कर लेना है अपने सोर्स से एक दफ़ा ना। लेकिन मैंने तो जो वेरीफाई किया है, अगर आपको यकीन है तो लाजमी मेरे तरीके पे ही अमल कीजिएगा। अब यहाँ पे मैं अपनी लिखने लगा हूँ 9.35, क्योंकि ये 93.5 को 10 से डिवाइड करो इतनी बनती है 9.35। आप भी ऐसे ही अपनी परसेंटेज को 10 से डिवाइड कीजिएगा और कर लीजिएगा। नीचे डिप्लोमा इशूड बाय ये सब कुछ है। अगर आप पाकिस्तान के रिहायशी हैं तो पाकिस्तान, नहीं तो फिर अगर आप किसी और कंट्री हैं तो वो चूज़ कीजिएगा। पाकिस्तान लिखेंगे हम, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। ग्रेडिंग सिस्टम ये वही वाली बात है, देखें अब मैंने अब सोर्स एआई भी बता रहा था इसको 10 से डिवाइड करो तो आपका आ जाता है। ठीक है, अब हम आगे चलेंगे। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ ही बढ़ेंगे हम। नीचे जाएंगे अब हम। अपलोड योर करिकुलम बेटा, यहाँ आपकी सीवी अपलोड होगी बेसिकली। अब आप कहेंगे मेरे पास सीवी नहीं है। जिसके पास सीवी नहीं है, नीचे को डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर, मैं आपको अपना नंबर दे दूँगा। मैं आपकी सीवी भी बना के दूँगा और आपका अप्लाई भी करूँगा। ये आपको बेनिफिट है बहुत ज़्यादा, अगर आप हमारे से अप्लाई करवाते हैं। आपको मुकम्मल डिटेल के साथ हम अप्लाई करेंगे और सीवी भी बना के देंगे हम आपको। थोरली बस हमें आप मैसेज करके बता दीजिएगा मैं अप्लाई करना चाहता हूँ रोमानिया के लिए। हम अपनी टीम से अप्लाई करवाएंगे ये आपका रोमानिया का, स्पेशली आपके लिए ये जो देख रहे हैं इस वीडियो को। नंबर दिया हुआ है आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे, बेसिकली कमेंट्स वाले सेक्शन में होता है। अब यहाँ पे मैं अपनी सीवी अपलोड कर दूंगा, मतलब वैसे ही मैं तो आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ ना। ये सीवी अपलोड हो जाएगी। अपलोड योर करिकुलम विटाए के अंदर, इंग्लिश में हो, फ्रेंच में हो या रोमानियन में हो। इंग्लिश में ही होनी चाहिए, फ्रेंच रोमानियन का क्या है। यहाँ बर्थ सर्टिफिकेट CNIC अपलोड होगा आपका। बे फॉर्म भी कर सकते हैं, जो वो 18 से जो नीचे हैं उनके लिए फिर बे फॉर्म हो जाएगा ये। और फिर आगे अपलोड योर पासपोर्ट है, फर्स्ट 3 पेजेस लिखा हुआ है। ये मैं अपलोड कर दूँ पहले। यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड थोड़ा टाइम लेता है ये, लेकिन हो जाएगा अपलोड। आपने छोड़ना नहीं है, अपलोड हो गया। अब पासपोर्ट आएगा। अब यहाँ पे आपने ना फर्स्ट 3 पेजेस पासपोर्ट के अपलोड करने हैं। यहाँ लिखा हुआ है इन्होंने, फर्स्ट 3 पेजेस विद कंटेंट। पहले मतलब आपकी वो आ जाती है पिक्चर वाला अगला पेज, फिर उससे अगला पेज थोड़ा फोल्ड करके आपने अपलोड कर देना है। ये 3 पेजेस आपने लाजमी अपलोड करने हैं। यहाँ अगर मैरिज सर्टिफिकेट है तो सही है, नहीं है तो फिर अगर कोई डिवोर्स हुई है कुछ और है तो सही है, वरना इस सेक्शन को आप खाली छोड़ देंगे, नीचे वाले को। ऊपर वाले में तो आपने अपलोड कर देना है ना। यहाँ अपलोड योर एपोस्टाइल अथेंटिकेटेड हाई स्कूल डिप्लोमा। यहाँ पे आपने बेसिकली अपनी FSC प्री मेडिकल में की है, ICS में की है, जो भी की है, यहाँ पे आपने FSC का डिप्लोमा यानी सनद अपलोड करनी है FSC की। अब यहाँ बहुत सी फील्ड हैं आगे। नेक्स्ट स्टेप के अंदर मेरे ख्याल यही आएगा कि आप यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग की भी है इसमें, और भी कई फील्ड्स हैं, बस मेडिसिन फार्मेसी नहीं है। बाकी काफ़ी फील्ड्स हैं इसके अंदर।
इसके बेनिफिट यही होते हैं, फुली फंडेड होती है आपको, और भी बेनिफिट्स मिलते हैं एयर फेयर के, हेल्थ वगैरह, ये आपको पता ही है। ये स्कॉलरशिप्स फुली फंडेड होती हैं तो क्या बेनिफिट मिलते हैं, यहाँ पे आपने अपनी एफएससी का रिजल्ट कार्ड अपलोड करना है। एफएससी ट्रांसक्रिप्ट लिखा हुआ है यहाँ हाई स्कूल ट्रांसक्रिप्ट के अंदर। यहाँ आपने बेसिकली अपना रिजल्ट कार्ड जो एफएससी का है वो अपलोड करना है। अपलोड कर लेता हूँ मैं। अच्छा, नीचे जिनके पास आपके अब कहते हैं कई लोग अभी सनद नहीं आई, तो यहाँ पे भी आपने अपना सर्टिफिकेट वो रिजल्ट कार्ड ही अपलोड कर देना है, फिर आपने डिप्लोमा वाला ऑप्शन छोड़ देना है और यहाँ पे आपने अपना रिजल्ट कार्ड ही अपलोड कर देना है एफएससी का। वो सनद वाला सेक्शन फिर आप खाली छोड़ देंगे, क्योंकि मेरे पास दोनों है, इस वजह से मैंने दोनों ये कर नेक्स्ट दिए हैं। स्टेप पे हम आ गए हैं सेलेक्ट यूनिवर्सिटीज़ वाले पे, और जिनके पास वो नहीं था फिर वो होप सर्टिफिकेट भी लग जाता है जो फर्स्ट ईयर में होते हैं बच्चे। अच्छा, सेलेक्ट यूनिवर्सिटीज़ फोर्थ स्टेप पे आ गए हैं, अब हम यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करेंगे जहाँ पे हम पढ़ना चाहते हैं वहाँ पे। बेसिकली आप गूगल से देख लीजिएगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी कहाँ पे है, लोकेशन वगैरह देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ मौसम वगैरह तबीयत किसी को रास नहीं आती। एक दफ़ा यूनिवर्सिटी देख लीजिएगा, अगर आपका वहाँ पे बनता है तो सही है। ये मैंने यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट कर लिया, यूनिवर्सिटी ऑफ ओरेडिया आपको दिखाने के लिए। स्टडी डोमेन ये प्रिपरेटरी ईयर है बेसिकली, आपको ऊपर के आप जो एक साल पढ़ेंगे, ये वहाँ की रोमानियन लैंग्वेज सीखेंगे, वो एक साल के लिए आप कौन सी यूनिवर्सिटी पढ़ेंगे। नीचे यूनिवर्सिटी है जो आप बैचलर्स करेंगे, जिसके अंदर आप अपना मास्टर्स भी कर सकते हैं, पीएचडी भी, वो रोमानियन में। यहाँ पे स्टडी डोमेन चूज़ करेंगे, हम दो यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर सकते हैं अपने बैचलर्स के लिए, ऑप्शन 1 और 2 के अंदर। जो ऊपर वाला ऑप्शन था वो प्रिपरेटरी ईयर का था। अच्छा, प्रिपरेटरी ईयर पे आपने लाजमी यस करना है। यहाँ पे देखता हूँ हम फील्ड कौन सी, ये सारी फील्ड्स हैं। हर यूनिवर्सिटी को आपने सेलेक्ट करके उसकी फील्ड्स देख लेनी है। अगर आपको आपकी इंटरेस्ट की फील्ड मिलती है तो उसको आपने चूज़ कर लेना है। यहाँ पे मैं फूड इंजीनियरिंग करूँगा क्योंकि ये भी अच्छी फील्ड्स है मेडिकल वालों के लिए। लेकिन यहाँ इंजीनियरिंग और आईसीएस के लिए भी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिन्होंने एफएससी की है अपनी। और यूनिवर्सिटी नीचे सेकंड ऑप्शन में दो अपनी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर सकते हैं आप। यहाँ से कोई और सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं, एक किंग में हाई की है कोई यूनिवर्सिटी। ये स्टडी डोमेन आपने इसका भी सिलेक्ट कर लेना है। एक हर यूनिवर्सिटी में अपने स्टडी डोमेन होते हैं, यहाँ पे वेटरनरी मेडिसिन है, ये भी बहुत अच्छी फील्ड है मेडिकल वालों के लिए, उन्हें पता होगा। अच्छा, इन्हें सेलेक्ट करने के बाद ये सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं आपके सामने, हर यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करके आपने देखते रहना है। अच्छा, एंड में आपके लिए एक सरप्राइज भी है, वो भी मैं बताऊंगा। ये सारी फील्ड्स हैं आपके सामने, मैं आपको दिखा रहा हूँ हर यूनिवर्सिटी की मतलब अपनी फील्ड्स होती हैं। ये पावर इंजीनियरिंग और भी कई इंजीनियरिंग होंगी इसके अंदर। ये सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, एक दफ़ा देख लीजिएगा गूगल से भी, एक दफ़ा एआई से वेरीफाई कर लीजिएगा। मैंने कर ली है, कोई भी सिलेक्ट और स्टडी डोमेन कर लें, अपना डोमेन चूज़ कर लें, ऐसे यूनिवर्सिटी हो जाती है। आगे स्टडी डोमेन करना हो, ये बायोलॉजी भी दिया हुआ है इस यूनिवर्सिटी में, आपने देखा। और भी कई चीज़ें हैं, लॉ, मैथमेटिक्स, मार्केटिंग, आजकल की जितनी भी दूसरी फील्ड्स हैं। ये करने के बाद आपने सेव एंड वेरीफाई पहले लाजमी करना है। देखें, अगर सेव एंड वेरीफाई नहीं करेंगे ना मसला हो जाता है फिर। ये सारा काम हमारा हो चुका है तकरीबन। सेव एंड वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद हम अपनी एप्लीकेशन देख लेंगे जो भी हमने अप्लाई किया है। ये सारी एप्लीकेशन आ गई। मेरा इसलिए जो हो रहा है क्योंकि मैंने तो आपको दिखाया है ना अप्लाई करके, भाई ऐसे अप्लाई करना था, इसलिए वो ऊपर उन्होंने रिजेक्ट कर दिया सीवी वगैरह। आपने अपने ओरिजिनली अपलोड करने हैं, बाकी सारे आ जाएंगे। यहाँ पे एंड पे यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन आएगा, जहाँ गो बैक एंड रिव्यू लिखा हुआ है वहाँ से आपने सबमिट कर देनी है। यहाँ पे ये जो रेड सिग्नल आ रहे हैं ये तो इस वजह से आ रहे हैं क्योंकि हमारे कुछ एरर हैं, क्योंकि हमने असल थोड़ी अपलोड किए हैं, हमने तो वैसे अपलोड करके आपको दिखाने के लिए एक दफ़ा बनाई है ये वीडियो। हम तो मास्टर्स के बच्चे हैं। ठीक है, ये
सारे स्टेप वैसे जब आप अपलोड करेंगे आपका कोई एरर नहीं आएगा इंशाल्लाह। अगर फिर भी कोई एरर आता है तो फिर हमारी सर्विसेज अवेलेबल हैं आपके लिए, हम आपका अप्लाई करेंगे खुद। व्हाट्सअप नंबर नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, उस पर आप रब्ता करें, बताएं मैं अप्लाई करना चाहता हूँ, फिर हम आपको सारी डिटेल्स बताएंगे कि कैसे हम आपका अप्लाई करेंगे, कैसे नहीं करेंगे अप्लाई। काइंडली हमसे रब्ता भी करें, और आपको आने वाली हर स्कॉलरशिप के बारे में हम थोरोली गाइड करेंगे।